हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो है गेस्ट पेपर नंबर 2 और ये है साइंस 2 का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर क्लास 10 एसएससी के लिए। इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके जो कल पेपर है साइंस 2 का, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में भी पॉसिबल आ जाए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। और इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप पेपर डाउनलोड करते हैं। प्लस अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इन न्यूक्लियर फिशन, न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एटम ऑफ, ये हमारे पास चार ऑप्शन है तो इसमें से यूरेनियम 235 इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डैश नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स और फॉर्म 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वहां पर जो है फॉर्म होते हैं। ओके, विदाउट यानी ये ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज की प्रेजेंट में, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहां पर 4 एटीपी मॉलिक्यूल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होंगे। विच स्पेसीज बिलोंग टू रेयर स्पेसीज, तो यहां पर जो है रेड पांडा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज बायलेटरल सिमेट्री, सो बायलेटरल सिमेट्री दैट मींस यहां पर आएगा स्टारफिश। डैश प्रिपेयर द रेड लिस्ट दैट कंटेन द नेम ऑफ एडनगर्ड स्पेसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो ये आंसर आएगा हमारे पास IUCN। ओके, तो ये फिलअप्स है, आपके इंपॉर्टेंट फिलअप्स है, इसको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड राइट द मोड ऑफ सेक्सुअल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। तो ये जो प्रोडक्शन है असेक्सुअल, ये बाइनरी फिशन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्पेंडिंग टाइम विथ सेल फोन फॉर सेवरल आवर इज अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, इट इज द ट्रू। Identify and complete the following correlation. White revolution dairy, तो blue revolution जो है वो आएगा aquatic organism. Name the following any two sexual disease, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AIDS and gonorrhea. Make the following somatostatin, ये नेम भी इतने खतरनाक होते हैं ना, सोमास्टोटैटिन, हेमोफिलिया और डॉफनेस। तो इसका हमारा पेयर जो लगेगा वो लगेगा डॉफिन से। ओके, नेक्स्ट गिव रीजन एनी टू। फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, इसका रीजन देना है हमको। फाइबर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ऑल्थो दे देमसेल्व्स आर नॉट डाइजेस्टेबल, दे हेल्प इन द इगेशन of undigested substances, which is also reason why we are advised to have fiber rich food in case of constipation. Fibers are naturally present in leaf vegetables, fruit or cereals etc. Though tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class Amphibia. So tortoise are classified under the class Reptilia and not the class Amphibia, as it has the following feature. The body is converted with scales, the breathing occurs with the lungs, the gills are not visible in any phase of life, they do not lay eggs in water, their eggs are surrounded by hard shell and not by gelatinous covering. These features make tortoise reptile and not amphibians. तो ये थर्ड क्वेश्चन अभी है हमारा। It is absolutely necessary to control fission reaction in nuclear power plant. So nuclear fission reaction is a type of chain reaction in nuclear power plant. These reactions are closely controlled. If these reactions are not managed properly, there can be more production of neutron in the uncontrolled way
each released neutron further cause fission of 3 uranium-235 atoms. Such uncontrolled reaction can be cause accident, hence it is absolutely necessary to, आगे का क्वेश्चन आपको उतारना। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है ना, जब इसको कंट्रोल करना कंपलसरी हो, क्योंकि जब बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन तो यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की, तो वहां पर और जो उसके 3 टाइप्स के वहां पर ब्रेक्स होते हैं, और फिर वो और 3 टाइप्स के और 3 जो चेन बनाते हैं। इस तरह ये चेन कंटिन्यू चलती रहती है, अगर इसको नहीं रोके तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, answer the following question any three. 25-year-old Yogesh met with an accident. He had lost his life. His parents want to donate organ. Which organ can be donated after death? कौन सा organ हम donate कर सकते हैं after death? तो हम कर सकते हैं heart, pancreas, kidney, skin, bone, liver, lungs and eyes. Which concept has convenienced Yogesh parent donating his organ? This has led to the emergence of concept like posthumous after death, मतलब जिसको बोलते हैं डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसके लिए कन्वीनियंस रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड बाय द फॉलोइंग वेज, प्रोटेक्टिंग ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो बचे हुए है स्पेसीज है, बचे हुए प्लांट्स है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और बचे हुए एनिमल्स है जो बहुत मुश्किल से रह गए, जैसे टाइगर वगैरह है गया, तो इसको प्रोटेक्ट करना। क्रिएटिंग हैबिटेट्स फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो इनको यहाँ पर नेशनल पार्क और सेंचुरी बना के रखा जाए। डिक्लेरेशन ऑफ बायो रिजर्व्स, the areas which are protected through conservation, okay, ये थर्ड हो गया। 4, conservation projects for protecting special species। 5, the conservation of all flora and fauna। Number 6, strict observance of the act and rules, use of traditional knowledge and maintaining record of traditional knowledge। so ये complete answer हो गया, how biodiversity can be conserved। Write short note on mock drill. It is in practice to check the preparedness of facing the disaster as early as possible। मतलब डिजास्टर से बचने के लिए हमको एक मॉक ड्रिल करना पड़ते हैं, मतलब उसको किस तरह हम हैंडल करेंगे, किस तरह बचाएंगे। ट्रेन पर्सनल ऑब्जर्वर, their responsibility to check the execution of plan designed for disaster redressal. This helps to check the efficiency of the system prepared of disaster redressal. Mock drill is arranged on disaster of fire in various schools by the firefighters. It is include the demonstration like extinguishing the fire, rescuing the pupil trapped at higher floor of buildings, rescue the person whose clothing have catch the fire, etc. Such activity are also arranged by police force and voluntary organization। तो ये मॉक ड्रिल के ऊपर जो हमने शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखा है। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। द फैक्टर विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, बायोटिक, abiotic factor। Biotic factor refer to living component of an ecosystem like animal and plants. Abiotic factor refer to the non-living component of an ecosystem, for example, sunlight, temperature, air, etc. The biotic and abiotic factor together affect the environment as both are connected to each other. Abiotic factor are required for the existence of survival of organism। ये कंप्लीट आंसर हो गया। हमको यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट जो उसके बारे में नोट लिखना था। तो यहाँ पर 2 फैक्टर होते हैं, एक तो बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। तो बायोटिक फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक एनिमल्स, प्लांट्स। और अबायो फैक्टर किस पे, नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, etc। सो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। डिफाइन फॉसिल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल एज प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। Large number of organisms get buried
ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organism remain preserved underground. These are called as fossils. ये fossils की हमारी definition होगी. Explain the importance of fossil. They inform us about the type of living thing that existed in the past. तो हमको बताते हैं जो जमीन में जो पुराने जानवर या बहुत सारे उनके बाकी जो बचे हुए है वो हमको क्या बता, जिनको फोसिल कहते हैं हम, वो प्रिजर्व है अंदर अंडरग्राउंड, उसको हम फोसिल्स कहते हैं. और वो हमको क्या बताते हैं कि पास्ट में लिविंग थिंग कैसी थी. दे इन्फॉर्म अस अबाउट द एक्सटेंट टू विच लिविंग थिंग हैव चेंज ओवर टाइम. तो हमको ये भी बताते हैं कि पहले लिविंग थिंग कैसी थी और क्या चेंज हुआ है बाद में. द मोस्ट ऑफ रिसेंट फॉसिल इज फाउंड इन अ रॉक नियरेस्ट अर्थ सरफेस. Therefore, they inform us about the time when particular life from exited. Sorry. So ये हमारा importance of fossils हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5. डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो ये डिस्टिंग्विश है उसके अंदर. इट इन्वॉल्व द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. और aerobic respiration, it involves the complete breakdown of glucose into CO2 and H2O. A net gain of only 2 molecules of ATP occurs. A net gain of 36 molecules of ATP occurs. Here, oxidation of NADH plus NAD plus is a slow reaction. Here, oxidation of NADH to NADA is a vigorous reaction. ये हो गया हमारा दोनों के बीच में जो है डिफरेंस. मॉडर्न टेक्निक्स लाइक सरोगेट मदर, स्पर्म बैंक एंड IVF टेक्निक विल हेल्प द ह्यूमन बीइंग जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये पूरा आंसर है आपका. अब इतना मैं आंसर पूरा यहाँ पर आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको याद करना. ये सिंपल है, सिर्फ आपको जो एब्रीवेशन है इसको याद कर लो. IVF, ZIFT, IUT, GIFT, ICSI, सरोगेस और स्पर्म बैंक. तो यहाँ पर इतने बारे में आपको लिखना कंपलसरी है ना. तो ये आप इसको लर्न कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द चार्ट. ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड. तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास देखो, इसको मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर लिख दिया. टू गिव मेडिकल हेल्प टू विक्टिम टिल द डॉक्टर अराइव्स. टू गिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली. रिलीविंग द पेन. To provide safety and security to the victim. Attempt to improve the condition. Transporting the victims safely and with care to the hospitals. Preventing deterioration of condition of victims of disaster. Saving lives. तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको इजीली कर सकते हो. Observe the figure and answer the question below. Which energy is produced? तो यहाँ पर जो एनर्जी हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू नेचुरल गैस. व्हाट इज दिस पावर प्लांट बेस्ड ऑन? दिस पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस. इज दिस एनर्जी जनरेशन इको फ्रेंडली? व्हाई? यस, दिस एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल. मोreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas result in a less pollution. So इसीलिए ये इको फ्रेंडली है. Okay, next question. Observe the figure, answer the question below. To which phylum this organism belongs? तो ये जो है किस phylum से belong करता है? Write the body symmetry. Write two example from this phylum. Phylum Mollusca. Their body shows bilateral symmetry. And example bivalve, snail, octopus. Next question. Two caricatures presenting the situation of the year 1998 and 2017 about playing on playground are given below. Observe those caricatures. Express your opinion about arising of such different situation. देखो यहाँ go to play, यहाँ come to study. ये 1998 की है, 2070 की है, 2017 की ये वाली है और ये 1998 की है. सो इसके हम बारे में हमको लिखना है. देखिए
In 1998, mobile phones, computer, internet service were not common as they are now. Due to this, children used to spend more time playing outdoor. तो लोग बच्चे बाहर ज्यादा खेलते थे, मोबाइल में नहीं लगे रहते थे, मोबाइल में गेम खेलने का, क्योंकि वहां पर जब इतना कॉमन नहीं था मोबाइल का यूज. द फर्स्ट पिक्चर ऑफ 1999 shows a mother trying to stop her son from playing outdoor and get him to study at home, whereas the second picture is of the year 2017, wherein the impact of mobile and computer game have increased. Due to this, children spend a lot time indoor and have a little or no physical activity. This affect their social, mental and physical health. ये 2017 की जगह 2020 आ सकता है, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, मे बी पॉसिबल है. The fourth one, the overuse of computer, internet and mobile in today's generation not only affect physical health of children but also creates selfishness among them. In the second picture, the mother is convincing her son to get out to play rather than sitting at home and wasting time watching television or internet etc. सो ये दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ पर लिखना था कि ये और ये पिक्चर में क्या डिफरेंस आपको दिखता है, उसका ओपिनियन आपको देना है. ऑब्जर्व द फिगर असाइड एंड लेबल इट प्रॉपरली. तो इसको लेबल करना है, तो चलो इसको देखो लेबल कर दिया, इसको भी लेबल कर दिए. इस तरह आपको फिगर लेबल कर देना है. लेबल करने के लिए आपको अगर बॉक्स आता है तो सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है. व्हाट इज द डिफरेंस इन टू टाइप? ये सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल. रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये दोनों में ये डिफरेंट है ना, ये दोनों में ये रिलेशन है, यानी ये किससे रिलेशन है, ये किसका रिलेशन है. व्हाट इज द डिफरेंस इन टू? सो फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. It consists of 4 floral holes as a calyx, corolla, endoecium and gynoecium. All organs of female reproductive system are in abdominal cavity. It include a pair of ovaries, a pair of oviducts or single uterus and vagina. So यहाँ पर ये दोनों में जो डिफरेंस था वो हमको यहाँ पर लिखना था. Next question. Which fuels can be obtained by microbial process? Why it is necessary to increase the use of such fuel? Gaseous fuel, methane can be obtained by the microbial anaerobic decomposition of urban agriculture and industrial waste. Ethanol and alcohol is a clean in a smokeless fuel obtained during the fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces. Hydrogen gas is considered to be the fuel of future. Hydrogen gas is released during biophotolysis of water in which bacteria perform the photoreduction. Okay. Ninth, इसका जो हमने वो लिखना अभी, why it is necessary to increase the such fuel. Biofuel is important among the renewable source of good energy. These fuel are available in solid, in coal dung, crop residue, liquid, vegetable oils, alcohol, gaseous, गोबर गैस, कोल गैस फॉर्म, ये सब फॉर्म में यहाँ पर ये अवेलेबल है. These fuel are easily available and in plenty of quantity. These are reliable fuel of the future. तो इसका इंपॉर्टेंस लिखना था हमने, इसका इंपॉर्टेंस यानी क्यों नेसेसरी है वो, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमको डिस्क्राइब करना था. Last question, question number 4. Answer the following question. Anyone define heredity? Explain the mechanism of heredity changes. So heredity की definition यहाँ पर और उसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखेंगे. Heredity refer to the passing of traits from parent to offspring either through asexual or sexual reproduction. Gregor John Mendel 1882. जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट है 1822 to 1884 was the first to carry out the study on the transmission of characteristic from the parent to the offspring. He proposed that heredity is controlled by the factor which are now believed to be segments of chromosome or genes.
These traits are passed on in the form of genetic information from parent to the offspring. This genetic information is stored in a molecule called DNA. During the process of reproduction, the child receives genetic information from both the parents in the form of DNA. 50% genetic information is passed on form of parental DNA, whereas the rest 50% information is passed on maternal DNA. This is why a child closely resembles its parent and has traits similar both of them. Commonly observed heritable features are curly hair, a particular type of earlobe, hair on ears, etc. सो ये जो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया. ओके, व्हाट विल यू डू व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन इंटरनेट, मोबाइल गेम एंड फोन्स. देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखो, जो आप फील करते हैं वही लिखो. इस पे मार्क्स टोटल कंप्लीट मिलेंगे. इसको जो है कंप्लीट रट्टा फिकेशन करके आप जाके लिखने का नहीं, ये अपने मर्जी से लिखने का. जो आपके दिल में आ रहा है ना, सेंटेंस बनाओ और लिखते जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे. सो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई शुड रियलाइज दैट आई एम स्पेंडिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑन दिस थिंग. आई वुड ट्राई टू लिमिट माई यूजेज ऑफ मोबाइल. मैं मोबाइल का यूज कम कर दूंगा, वीडियो गेम खेलना कम कर दूंगा. डाइवर्टिंग माई सेल्फ इनटू अदर एक्टिविटी, अपने आप को दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूंगा. This other activity should be anything like playing outdoor game, cooking or just meeting my friends. Child of your neighbor is addicted to tobacco chewing. आपका पड़ोसी जो tobacco chewing करता है, उसके लिए क्या करोगे आप? My first step would be to inform his parent. मैं उसके parents को inform करूंगा. I would sit with his child and try to explain him the harmful effect of tobacco chewing. उसके नुकसान बताऊंगा. I will show him certain videos and picture which highlight the damage caused by the tobacco chewing. मैं उसको ऐसे वीडियोस और पिक्चर बताऊंगा जिससे टोबैको च्यूइंग से क्या क्या हार्मफुल, मतलब बॉडी को हार्म होते हैं. नेक्स्ट, सी योर सिस्टर हैज बिकम. तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं. योर सिस्टर हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव. शी प्रीफर टू रिमेन अलोन. वो अकेला रहना चाहती है, किसी से मिलती जुलती नहीं है. There must be a reason for my sister to become incommunicative, and my first step would be to figure out that reason. Once I get to know the reason, I will help her in finding the solution to the problem I required. I would look the professional help for her in the form of psychologist. So next question हमारे पास था, you have to use free space around your home for good purpose. So हम लिखेंगे I have free space around my house. I would use that space for various purpose like kitchen, gardening, playing outdoor games, taking classes for underprivileged student, making a creative corner, planting ornamental and medicinal plant. तो ये इसका यूज कर सकते हैं अगर आपके गार्डन में कोई खाली जगह है तो. Your friend has developed the hobby of snapping selfie. आपके दोस्त को सेल्फी लेने की एक हैबिट हो गई है. सो स्नैपिंग सेल्फी इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन एंड दिस एडिक्शन इज नॉट गुड फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ. इफ माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फी, आई वुड प्रीफर टेकिंग हिम टू हैंड and highlight the danger of taking selfie. I would bring into his notice the various incidents which have occurred due to the selfie addiction. सो स्टूडेंट ये कंप्लीट आंसर है. अगर आपने इसको भी लर्न कर लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी अगर मेमोराइज कर लिया, तो इसको अपने वर्ड में जाके आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ये टोटल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 4 तक. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.